संस्था का नाम रोशन करें और इसके अंदर इन लोगों के अंदर एक ऊर्जा का संचार हो। ऐसी कोई टिप्स आप इनको दें, किन किन चीज़ों से परहेज इनको करना है, क्योंकि जैसा कि आज सोशल मीडिया पर लोग ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपना समय को बर्बाद करते हैं। तो किस तरीके से आपने कंट्रोल किया और आपकी स्ट्रेटजीज क्या रही, वो थोड़ा सा एक बार विस्तृत रूप से इन सबके सामने रखें, हमें बड़ी खुशी होगी। मैंने भी सोशल मीडिया यूज़ किया था, बस फ़र्क इतना था कि मुझे पता था कि मुझे कब उसे छोड़ना है। मैंने अपना टाइम वेस्ट किया था, पर इतना नहीं जहाँ मैं कंट्रोल ना कर पाऊँ कि मैं नहीं, अब मेरे हाथ से वो चीज़ छूट गई है। मैंने उसे कंट्रोल किया। मैं रही बात कंसेप्ट्स की, तो बिज़नेस स्टडीज़ की बात करें तो बिज़नेस स्टडीज़, जैसे कि आपने सर से भी सुना होगा, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितना उसमें डेली लाइफ को लेके या अपने मन से जितना उसको पढ़ेंगे, वो उतना ही ज़्यादा आपके अच्छे मार्क्स उसमें आएंगे। 98 मेरे मार्क्स आए बिज़नेस स्टडीज़ में। वो इसलिए क्योंकि मैंने उसको सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा था, उसको अपनी लाइफ में, अपने इंटरेस्ट में उसको स्टडी किया था। और एक और बात कि बिज़नेस स्टडीज़ में आप अगर एक पेज पढ़ के जाते हो, आप 10 पेज लिख सकते हो, ये बात है। आप अपने मन से उसमें इतने एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, इतने क्रिएटिव, और ये बात नहीं आप जितना लिखोगे उतना अच्छा। आप कभी ये मत सोचना कि हमें ज़्यादा लिख दिया तो टीचर को क्या लगेगा। आपको जो एक लिमिट, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच आपको सोचना पड़ेगा कि इतना हमें करना चाहिए। तो बिज़नेस स्टडीज़ को आप अपने मन में समझने के लिए पढ़ना चाहिए, उसको कभी भी रटने के लिए कभी भी मत पढ़ना, कभी भी रटने के लिए बिज़नेस स्टडीज़ को कभी मत पढ़ना। अकाउंट्स की बात रही, बच्चे शुरुआत में न्यूमेरिकल्स को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, पर सर ने हमेशा न्यूमेरिकल्स और थ्योरी को 50-50 रखा था। मैंने भी हमेशा सर की बात सुनकर उनको 50-50 रखा। रही बात एग्ज़ाम में नहीं आए न्यूमेरिकल्स, पर ऐसी कई जगह थी जहाँ पर उन न्यूमेरिकल्स का यूज़ हुआ, थ्योरी में उन न्यूमेरिकल्स का यूज़ हुआ। तो आप अकाउंट्स में थ्योरी और न्यूमेरिकल्स को करिए। हाँ, थ्योरी को अगर आपकी स्ट्रॉन्ग करना है तो आप थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करो अपनी। और इकोनॉमिक्स की बात रही तो इकोनॉमिक्स को भी आप थ्योरी को बहुत अच्छे से लर्न करो। ये इम्पॉर्टेंट है, सर जो भी थ्योरी लिखाएं, जो भी, उसको एक एक चीज़ को आप याद करो। जो भी सर इम्पॉर्टेंट बोले उस पर इम्पॉर्टेंट लगाओ। सर की हर बात सुनने से ही मैं आज यहाँ पर आ पाई हूँ। और कंसेप्ट्स को सिर्फ रटने के लिए मत पढ़ो, पढ़ने के लिए पढ़ो। हिंदी इंग्लिश में भी मतलब लोग कहते हैं कि शुरू से कोचिंग लगाने से कुछ नहीं होता। मुझे भी लगा था कि हिंदी इंग्लिश तो बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, उनमें क्या कोचिंग लगानी चाहिए फालतू में, इतना टाइम बर्बाद होगा, इससे अच्छा मैं इस सब्जेक्ट में। पर फिर सर ने समझाया, मेरे पेरेंट्स ने समझाया कि हर किसी भी चीज़ को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। और अगर मैंने उन चीज़ों को शुरू में निगलेक्ट कर दिया होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो हिंदी इंग्लिश की आप कोचिंग लगाइए या स्कूल में पढ़िए, पर शुरू से ही आप हर सब्जेक्ट को इक्वली इम्पोर्टेंस दीजिए, शुरू से ही। मैंने भी शुरू में सिर्फ थोड़ा थोड़ा किया था। सेल्फ स्टडी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग बोलते हैं कि ये करो, वो करो, नोट मेकिंग करो, अपनी कॉपी को मतलब हाईलाइट करो, ये करो, कुछ भी नहीं। आप बस वैसे पढ़ो जैसे आपको पढ़ना है। आप किसी की कॉपी मत देखो, किसी टॉपर की कॉपी मत देखो, कुछ मत देखो। आपको जैसे पढ़ना है पढ़ो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप पढ़ रहे हो, आप सीख रहे हो और आपके दिमाग में जो आप पढ़ रहे हो वो जा रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट। बस यहाँ खुशबू ने जितनी बातें बताई निसंदेह आप ध्यान में रखोगे। और जहाँ तक खुशबू ने मेरी बात कही तो मैं आपको बता दूँ कि हम लोग तो एक गाइडर की तरह और एक ड्राइवर की तरह है। आप एक पूरी मशीनरी है, चलना आपको होता है। तो परफेक्टली इफिशिएंसी आपके अंदर होना चाहिए। और पॉजिटिव थिंकिंग वाली जो बात खुशबू ने कही ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात खुशबू ने कही, आप अपना पढ़िए, दिल से पढ़िए, नो डाउट रिजल्ट आएगा। आप दूसरों को देख के चलेंगे, शायद हो सकता है एक बार डिप्रेशन में भी आ जाए। आप अपने दिल से पढ़िए।
रिजल्ट आएगा ही कुछ अच्छा ही होगा। आप तो सोचो हमें अपना कर्म करना है, कल क्या होगा वो बात की बात है। नहीं अभी जो कुछ भी कर हमें फल की चिंता नहीं करनी, आप तो अपना कर्म कीजिए, फल अपने आप मिलता है। वही हमारे शिवानी गर्ग 8वें स्थान पर जो मध्य प्रदेश स्तर पर रही है, उनसे भी उनका विचार जानते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी रही, क्योंकि हर स्टूडेंट्स का स्टडी थोड़ा थोड़ा अलग होता है, सबका सोच भी थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो जहाँ से भी आपको अपने इक्वलेंट सोच मिले उसको कॉपी करो और आगे बढ़ जाओ, सीधा कंसेप्ट मेरा। तो जहाँ से भी अच्छा मिले उसे लो और आगे बढ़ जाओ। तो शिवानी गर्ग से मैं अनुरोध करूँगा कि वो अपनी कुछ मोटिवेशनल स्पीच जो अपन बिजनेस स्टडी में बात करते हैं, मोटिवेशन जो होता है, आप चूँकि इनके सीनियर हैं तो मोटिवेट करना भी अब आप लोगों का उत्तरदायित्व बन जाता है। शिवानी गर्ग। सर सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी, आपने इतनी मेहनत करी थैंक यू। और सबसे पहले सर के जो दिए हुए इंस्ट्रक्शंस है मैंने उसको फॉलो किया। सर जो होमवर्क देते थे मैंने उसको पूरा किया, इसलिए मैं कर पाई। और मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी स्टेट टॉपर बन भी पाऊँगी, सोचा ही नहीं था। और हिंदी इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मैंने हिंदी इंग्लिश पे ध्यान ही नहीं दिया था। जब लास्ट टाइम 1 महीने बचा था एग्ज़ाम से पहले, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कर क्या रही हूँ। मतलब हिंदी तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आती थी। फिर लास्ट टाइम तब 1 महीने बचा, जब मैंने सर के पास जाई और मैं रोने लग गई थी कि सर मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आ रही है। फिर आलोक सर ने मेरे पे ध्यान दिया, उन्होंने 1 महीने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराई। उसके बाद ही मेरे हिंदी में 92 मार्क्स आ पाए। और सर बोल रहे थे कि बिजनेस स्टडी में बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिजनेस स्टडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझने की ज़रूरत है। और इकोनॉमिक्स भी ऐसा ही है, समझो कि रटने से कुछ नहीं होने वाला है, समझो समझने से ही होता है। और अकाउंट्स में न्यूमेरिकल से तो बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। मैं घबराती थी बहुत ज़्यादा, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते थे, बट किए मैंने एग्ज़ाम में तो बहुत अच्छी अंदर से बातें निकलती है, कभी कभी भावनाओं में चले जाते हैं हम लोग। लेकिन इस बात को जो आप दोनों ने बोला कि हमने उम्मीद ही नहीं की थी कि हम मेरिट्स में आएंगे, आपने उम्मीद नहीं की, मेरे सपनों का क्या होता। मैं तो यहाँ पहले से ही उम्मीद लगाए हुए बैठा हूँ, और मैं आप लोगों को भी पहले यही कहता हूँ, कहता आया हूँ पूरी साल कि आप तो 2 सब्जेक्ट में मार्क्स लेके आ जाइए। हिंदी इंग्लिश में मार्क्स तुम्हारे और 3 सब्जेक्ट में मार्क्स, शायद मैंने यही बोला है। हिंदी और इंग्लिश में मार्क्स चाहिए, मेरिट मेरे से यही बोला है। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश में मार्क्स तुम्हारे होंगे, अकाउंट बीएसटी और इकोनॉमिक्स मार्क्स मेरे होंगे। कोई नहीं रोक रहा है, तो हम मेहनत करेंगे, हमें कोई इसलिए नहीं रोक रहा है तो हम मेहनत करेंगे। और अपनी मेहनत पर तो विश्वास होता है, और होना भी। आपको अपनी मेहनत विश्वास करके देखो, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। कई बार हम लोगों को क्रिटिसाइज भी होना पड़ता था, जब 5-5, 6-6 घंटे का क्लास लेते थे हम लोग, तो कुछ टीचर्स कमेंट्स भी करते थे या कुछ सोसाइटी के लोग भी कमेंट करते थे, ऐसा 5-6 घंटे में ऐसा तुम क्या पढ़ाते हो, ऐसा क्या है सब्जेक्ट में, छोटा सा सब्जेक्ट और आप 5-5, 6-6 घंटे क्यों देते हैं। हम 5-5, 6-6 घंटे आज के दिन के लिए देते हैं। जिस दिन हमारा रिजल्ट आता है हम उस दिन के लिए देते हैं। पढ़ाई सब करते हैं, स्टडी पूरी करते हैं, माइंड सेट करना है। यहाँ जो भी होगा आपका यहाँ माइंड सेट से होगा। माइंड सेट कर लीजिए। एक पतला इंसान, इन कमजोर इंसान भी ताकतवर इंसान को हरा सकता है, हो सकता है उसका माइंड स्ट्रांग होना चाहिए। यही मोटिवेशन में सिखाया जाता है। किसी भी ताकतवर इंसान को हराने के लिए आपको ताकतवर होना जरूरी नहीं है, मानसिक रूप से आपको स्ट्रांग होना जरूरी है। हमको अच्छा करके दिखाना, ये ठान लीजिए अच्छा ही होगा। ठीक है, 98 नहीं होगा 95 हो जाएगा, 95 नहीं होगा 90 हो जाएगा। हम आपसे कितने % की उम्मीद करते हैं, 100 की या 110 की? कितने % की उम्मीद जगाते थे हम? 110%। हमें 110% देंगे तब जाकर के हम 95 और 90 के अराउंडिंग आएंगे। लेकिन आपको अपना 110% देना,
मतलब वो एग्जामिनर जब आपकी नोटबुक चेक करे तो उसे लगे यार कहाँ काटूँ मार्क्स इसके, ये 4 का ही क्यों, 5 का क्यों नहीं है ये मार्क्स, इसको 5 देने का मन कर रहा है, उसका मन करे 4 की जगह 5 देने का। 4 से ज़्यादा दे तो नहीं पाएगा क्योंकि उसकी मजबूरी है, पर मन तो कर सकता है, अपन हिला तो सकते हैं उसे, उसके दिल को झकझोर तो सकते हैं। तो काम वो करना चाहिए और अपनी नोटबुक को किसकी तरह सजाना चाहिए, दुल्हन की तरह। नोटबुक को किसकी तरह, क्योंकि दुल्हन जब स्टेज पर जाती है तो सबकी निगाहें जो होती हैं वो दुल्हन पर होती है, और आपकी जब कॉपी एग्जामिनर के हाथ में होती है तो सब कॉपियों में आपकी कॉपी डिफरेंट नजर आनी, तो तभी डिफरेंट बनो। वही हमारे पास पायल गुप्ता जी हैं जो 9वें स्थान पर है मध्य प्रदेश में आपके वाणिज्य संकाय से, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे। बहुत सीधी है और बहुत हेजिटेट भी होती है बोलते हैं, लेकिन लेबर जो करती है वो बहुत स्ट्रांगली करती है। एक्सीलेंस स्कूल से है, ये एशियन पब्लिक स्कूल से है और ये जीनियस स्कूल से है। तो पायल गुप्ता, थोड़ा लाउडली बोलो, अब बोलना सीख लो बेटा, मंच में जाना है आपको, आगे आगे मंच मत लगाना है। ये तो पकड़ लीजिए, ये ले लो अपने पास। Good morning all my dear friends and my teachers. Thank you for sir. पहले तो मैंने डेली क्लास अटेंड की एंड डेली क्लास अटेंड की और मैंने सर का जो सारा इंस्ट्रक्शन माना, फॉलो किया, और सर ने जो भी कहा है मैंने वो किया है। सर के सारे क्वेश्चन, सारे आंसर्स सर ने बताए, न्यूमेरिकल्स सारे मैंने फॉलो किए। और अकाउंटिंग बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अकाउंट में मुझे 5 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है अकाउंट में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, न्यूमेरिकल करने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और PhD में मैंने सारा मन से लिखा है पेपर, और हिंदी और इंग्लिश की मैंने शुरू से स्टार्टिंग से क्लासेस अटेंड की थी। सो थैंक यू पायल गुप्ता। यशो चैनल ऐसा नहीं कि ये डिस्ट्रिक्ट 1 पर है, मेरी नज़र में तो यही था कि कौन ऊपर रहेगा, कौन डिस्ट्रिक्ट 1 पे भी जा सकते थे, उस पर ऊपर 2 पर भी जा सकते थे, 3rd पर, मतलब रैंक डिसाइड नहीं थी। ये तो कन्फर्म था इन सबका मेरिट आने वाला है। किसी का मेरिट नहीं आया तो वो कहीं 1-2 नंबर के ऊपर नीचे होने का बाद दर्द तो होता है उन्नति ना, दर्द तो होता है, इसलिए अपन चाहते हो दर्द ना हो, इसलिए अपन को पूरी मेहनत करनी है। यशो चानिल अपने अनुभव। गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। जैन सर, ज़्यादा तो इन सबने सब कुछ बोल ही दिया है, आप कुछ बोलने के लिए बात नहीं है। हाँ, लास्ट में बोलने वाले के लिए बहुत मुश्किल होता है, मैं अब क्या बोलूँ। लेकिन मेरा इन सबसे डिफरेंट सब्जेक्ट था, मेरा कॉमर्स प्लस मैथ था, और मेरे लिए सबसे प्रॉब्लम ये थी कि मेरे 2 पेपर लगातार थे, मैथ का और उसके जस्ट बाद अकाउंट का। तो कैसी प्रिपरेशन की है वो तो मेरे को ही पता है। नो डाउट, आज मैथ का तो कल अकाउंट का 3 तारीख को मैथ का था, 4 को अकाउंट का था। हाँ, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उसमें, एक साथ जब ट्विस्ट हो जाए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये थी कि किसी सब्जेक्ट की वजह से कोई नंबर ख़राब नहीं हो जाए दूसरे सब्जेक्ट का, या फिर उस पर असर नहीं पड़े, इसलिए मैंने दोनों सब्जेक्ट को शुरुआत से मैनेज किया था, इसलिए लास्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी। अगर लास्ट की वर्ष से रहता तो शायद है ना बहुत कवर कम नंबर आते। हम इस बात के लिए हमेशा यही कहते रहे हैं कि तैयारी इस तरीके से करके चलो कि अगर हमारे घर में कोई घटना भी घट जाए तो हम एग्ज़ाम में आराम से लिख सकें। मान लो तो वो चीज़ कंसेप्ट जो होता है, ये भी एक घटना ही है कि आज मैथ का और कल, ये भी एक घटना ही है, क्योंकि एडमिट कार्ड जब आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो हमें शुरू से उस चीज़ को रिदम को लेके चलना है, रिदम शुरू से होना चाहिए, है ना। और हम तो ये भी कहते हैं एग्ज़ाम से 1 दिन पहले मूवी देख के जाइए, और ये काम तभी संभव है जब आपने शुरू से पूरी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट किया हो। लास्ट टाइम के लिए आप ना बैठे रहे कर लेंगे यार बहुत टाइम पढ़ाई में, शुरू से बराबर पिकअप रहना चाहिए, बजाय 100 की स्पीड के 80 से गाड़ी चलानी चाहिए, बार बार ब्रेक नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, और एक्सीडेंट होने की संभावनाएं भी नहीं रहेंगी। स्लो बराबर रहना चाहिए। उन्नति अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगी, जो उन्नति की बड़ी सिस्टर जो थी हमारे पास, रानू शर्मा, देखो यहाँ कहीं फोटो लगा होगा। यस, ये 2018 का डिस्ट्रिक्ट 2nd थी, और लवली गुप्ता इनकी जो फ्रेंड थी वो डिस्ट्रिक्ट टॉप 1 थी। तो ये शुरू से ही टॉपर फैमिली रहे सारे बच्चे। मैं तो सौभाग्य के साथ समझता हूँ, नाम तो मेरा वैसे ही हो जाता है। हकीकत में टॉपर तो तुम खुद ही आते हो,
खुद ही मेहनत करते हो, 5 बजे बुला रहे हो 5 बजे आ जाते हो, 4 घंटे पढ़ा रहे हो तो 4 घंटे झेलने को तैयार हो, 5 घंटे पढ़ाने हैं 5 घंटे झेलने को तैयार हो। इसका तो मेहनत तो तुम ही कर रहे हो ना। वो तो मैं भाग्यशाली मान लीजिए, मैं सौभाग्य है मेरा कि आप जैसे बच्चे मुझे मिलते हैं और ये परिणाम इस तरीके से आता है और खुशी मिलती है। इसलिए शायद कहीं ना कहीं आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार जो होता है उससे कहीं ना कहीं मैं भी झुक जाता हूँ और फिर मेहनत करने में तो अच्छा लगता है, तो इसलिए भी मेहनत करता हूँ। उन्नति। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच सर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ रहे हैं, आज आपका पढ़ने का मन नहीं है, तो आप थोड़ी देर बैठिए अपनी स्टडी टेबल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कभी बेड पे बैठ के पढ़ाई मत कीजिए। बच्चों को लगता है हम कंफर्टेबल हो जाएंगे यहाँ, बिल्कुल नहीं। आप हमेशा स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ाई कीजिए, अपने नोट्स बनाइए। अगर आप अपना गोल अपनी टेबल के आगे रखेंगे, अपनी आंखों के सामने, तो वो आपको बाद में पे ऑफ करेगा और ज़रूर करेगा। आप डेली बस कंसिस्टेंट रहिए, डेली पढ़ाई कीजिए, थोड़ी पढ़ाई कीजिए, बस उतना पढ़िए जितना आपके दिमाग में जा रहा है। आप ओवरलोड बिल्कुल मत कीजिए कि आप सोच रहे हैं नहीं मुझे तो आज 1 घंटे पढ़ना है, भले ही मुझे बाद में कुछ समझ में ना आए, मैं भूल जाऊँ, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। सेकेंड थिंग क्या है, जैसा खुशबू ने बताया, सेकेंड थिंग पॉजिटिव माइंड हमेशा रखना चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझसे तो हो ही नहीं सकता। लास्ट टाइम जब मैं 10th में थी, मेरे मतलब जितने मैंने मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे मेरे उतने नहीं आए हैं। तो इस बार मैंने मेहनत की, मेरे उससे बहुत अच्छे मार्क्स आए। मैं मेरिट में नहीं आई बट मेरा कंपटीशन मुझसे था, तो मैंने पहले से बहुत बेटर किया। तो मुझे उस चीज़ का ये शब्द जो इसने अभी जो वर्ड यूज़ किया कि मेरा कंपटीशन सिर्फ मेरे से था, जिस दिन बात आपकी समझ में आ गई, और सिमिलरली खुशबू ने ये बात बोली थी, आपको किसी और को देख के नहीं चलना है, आपको अपने रास्ते पर खुद से चलना है। जब मैं टेस्ट लेता हूँ तो आपसे यही बोलता हूँ, आप अपना टेस्ट मुझे नहीं दे रहे हैं, आप अपना टेस्ट खुद ले रहे हैं कि आप किस पोजीशन पर खड़े हो। ये बहुत अच्छी बात है उन्नति आपकी, और यही खुशबू की बात रही। यही सोच लेके आप आगे चलोगे, निसंदेह आपको आगे जाना ही जाना है, कोई रोक ही नहीं सकता। मंजिल मिलनी ही मिलनी है। और एक चीज़ की पूर्ण आहुति दे दो, किसकी? एक्सक्यूज की। जो आपके एक्सक्यूज होते हैं उनकी पूर्ण आहुति दे। यस उन्नति। तो मतलब पॉजिटिव माइंड तो ज़रूर होना चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, आप कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं। पहले मैं भी यही सोचती थी कि लाइक मेरे इतने मार्क्स तो आ ही नहीं सकते, मैं तो नहीं कर पाऊँगी। बट एक बार जब आप मेहनत करेंगे आप सब कर सकते हैं। मेरी सिस्टर, उन्होंने लाइक 2018 में टॉप किया था, तो वो मुझे हमेशा यही बोलती हैं कि उन्नति तू ये मत देख कि मैं तेरी कंपटीशन हूँ, लाइक मैंने टॉप किया है तो ये नहीं कि तुझे भी टॉप करना है। तू ये सोच कि तेरा कंपटीशन खुद से है, तू तेरे जितने पहले मार्क्स आए हैं उससे तुझे ज़्यादा लाने हैं, इतने मार्क्स लेके आने कि तू खुश हो जाए। तुझे किसी और को खुश नहीं करना, सिर्फ आप लोगों को भी सिर्फ खुद को खुश रखना है। और अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाइए कि जो आपको सपोर्ट करे, आपसे कभी जेलस ना हो। खुशबू हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी। ऐसा नहीं है कि लाइक आजकल मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप्रेशन, एंजाइटी हर किसी को हो जाती है, वी ऑल आर टीनेजर्स, और ये बहुत कॉमन है टीनेजर्स में। तो हम लोगों को भी ऐसा पॉइंट आया था कि लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन हम लोगों को लगा था एक पॉइंट ऑफ टाइम में, तो हम लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, तभी हम यहाँ तक आगे आ पाए। बस आप लोग भी लाइक मेहनत कीजिए, सर की बात ज़रूर सुनिए। सर जो भी बोलते हैं, आपको कभी लगता होगा कि सर ऐसे बोल रहे हैं या हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कभी, या सर इतना हमसे इतना काम करवा रहे हैं, या 5 बजे क्लास ले रहे हैं सुबह उठ के। मुझे भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता था कि सर 5 बजे क्लास लेते हैं, 5 बजे क्लास लेने का क्या टाइम है, पर एट द एंड इट वर्क्स एंड इट पेज ऑफ, योर हार्ड वर्क डेफिनेटली पेज ऑफ। और अगर आपको ये लगता है कि लाइक हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, हमें ब्रेक भी तो चाहिए, आप बुक्स पढ़ सकते हैं। मैं गीता पढ़ती हूँ, आप गीता पढ़ सकते हैं। आपका माइंड वैसे ही पॉजिटिव रहेगा अगर आप गीता पढ़ेंगे तो। उससे अच्छी बुक कोई है ही नहीं। लाइक आपको अगर बुक पढ़नी है तो आप गीता पढ़िए, डेली पढ़िए, आपका माइंड अपने आप पॉजिटिव रहेगा, आप पे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा आपको। बस मैं ये बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। नहीं, यहाँ पर एक चीज़ आप सबको थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, नारा लग गया है। जैसे मैं आपको अपना इरादा बता देता हूँ आज, उसके पीछे वैसे बताता नहीं हूँ, कुछ चीज़ें सीक्रेट रखता हूँ। जैसे कभी आपको 5 बजे बुलाना, और कभी 3 घंटे, और कभी 4 घंटे, कभी 2 घंटे, या कभी 1.5 घंटे, कभी बीच में छुट्टी कर देना, उसके पीछे मेरा इंटेंशन सुन लिया।
कभी शिकायत नहीं रहेगी आपको। एक ही उद्देश्य है, हर कंडीशन में, हर परिस्थितियों में हमको मेंटली सेट रहना। अब जैसे मान लीजिए कहीं हम जा रहे हैं, अचानक कोई घटना कह के तो नहीं आती ना, वो तो अचानक होती है, लेकिन हम हमेशा एक ही रिदम में चलेंगे और अचानक कोई घटना घटेगी तो दर्द ज्यादा होता है। इसलिए मेरा जो उद्देश्य होता था, आपके जीवन में वेरिएशन लाना होता था। हमेशा बच्चों को मैं एक रास्ते से जाने की सलाह नहीं देता, रास्ते बदलते रहना चाहिए, क्योंकि रास्ते लोग पढ़ लेते हैं और कभी कभी जो व्यक्ति रास्ते पढ़ लेते हैं, हमारे संग कभी धोखा हो सकता है। जिंदगी में वेरिएशन होना चाहिए। तो कभी 5 बजे से लेकर 10 बजे तक लेने का मुख्य उद्देश्य यही था कि आपको अगर सुबह 5 बजे उठना पड़े तो 5 बजे आप उठ जाएं, 4 बजे उठना पड़े तो 4 बजे आप उठ जाएं। यानी कभी भी अगर आपको युद्ध क्षेत्र में जाना पड़े तो आपके पास एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, मीन्स आप रेडी होने चाहिए। आई एम रेडी फॉर एट 5 o'clock, 4 o'clock, 3 o'clock, सर जब बोलो तब तैयार है। यही सोच के साथ आगे बढ़ता हूँ। सीधा सा बात है, आपका माइंड सेट करना। कभी मैं कहता हूँ हमेशा एक सीट पर मत बैठो। एक सीट पर बैठने से माइंड सेट हो जाता है, उसी जगह बैठने से जब अगर कई बार ऐसा होता है कि आपको सीट पर ना बैठना पड़े तो उस दिन आपका पढ़ने में मन चेंज करते रहिए। यानी आपको हर परिस्थिति में, हर माहौल पर, हर सीट पर बैठने की आदत होनी चाहिए, जिससे आप कंफर्टेबल फील करें। ये मेरा उद्देश्य होता है। वह मेरा आपके नींद खराब करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं होता है। हाँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप हर माहौल में हर वक्त तैयार रहें। और जो कि रिजल्ट आया है, बच्चों की खुशी में हमारी खुशी होती है, तो मिठाई भी बनती है ना। तो यही बच्चे आपको मिठाई खुद खिलाएंगे, है ना। तो काव्य पीछे से बेटा वो बाहर से वो लड्डू ले आओ, है ना, बच्चे ही खिलाएंगे। रिजल्ट इनका है, हालांकि